नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और अन्य सब्जेक्टों पर भी वीडियो बनाते हैं। आपके भी कोई सवाल हैं हमें अवश्य भेजिए कमेंट पर या तो हमारे फोन नंबर पर, और साथ ही में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और खास तौर पर मित्रों बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1947 बीस संवत 2551 दिनांक की बात करते हैं तो आज 27 जून 2025 और शुक्रवार का दिन है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है 13:27 तक। इसके बाद तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता है, पर्व होता है, जिस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ नगरचर्या को निकलते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी एक चीज है, हमारे कच्छी भाइयों का आज नूतन वर्षाभिनंदन भी है। आज उनका नया वर्ष शुरू हो रहा है, जिसे हलारी वर्ष भी कहा जाता है। तो सभी कच्छी भाई बहनों को हमारी ओर से और हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आगे हम। आज का योग व्याघात रहेगा जो 21:10 तक है। इसके बाद हर्षण योग रहेगा। आज का नक्षत्र पुनर्वसु है जो 7:23 तक है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र होगा। और आज का करण कौलभ है 11:22 तक। इसके बाद तैतिल करण होगा जो रात में 10:34 तक है। इसके बाद तैतिल के बाद गर करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि चंद्रमा रहेगी, जिसका नाम कर्क राशि पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, चलिए हम शुरू करते हैं पहले आज का आपका राशिफल। आज के राशिफल में मेष राशि से बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कामकाज भी अच्छा है। नए कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अगर कोई गलत लोग आपके पास आ रहे हैं तो जरा उनसे सावधान रहिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। ईश्वर की आराधना करके अपने दिन का समय व्यतीत करिएगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना और पारिवारिक क्लेश यानी पति पत्नी या भाई भाई बहनों के साथ जो भी क्लेश है उसमें आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप भगवान विष्णु के मंदिर में मूंग का दान देकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं दिख रहा है, प्रतिकूल दिखाई देता है। पैसों की थोड़ी सी पैसों का थोड़ा सा कष्ट आपको होने की संभावना बन रही है। धार्मिक कार्य आपके घर में बनने की भी संभावना दिख रही है। साथ में विदेश यात्रा के लिए, संतान के लिए या अपने लिए कहीं भी आपने फाइल लगाई थी, वे फाइल आपके पास होंगे। उसमें आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। आपको आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम मिथुन राशि का छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर दिखाई देता है। कामकाज में भी आपको फायदा मिलेगा। माता पिता के संबंधों में भी राहत मिलेगी और खास तौर पर आपके अपने प्रेमी जनों की मुलाकात होने की संभावना है। और कुटुंब में थोड़ा सा तनाव दिखाई देता है, लेकिन आपको तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए हम जानते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए।
आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात की है कि आप सुबह से ही मानसिक उचाट और टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। शायद आपके बने बनाए काम बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज भगवान विष्णु के मंदिर में मूंग का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। आपके लिए कामकाज की सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। कुटुंब में जो भी वाद विवाद थे उनमें समाधान हो रहा है, यानी समझौता होने की संभावना है। और बिजनेस में लाभ और व्यापार में भी लाभ होगा। कुछ आप नया व्यापार एक्सपांशन करना चाहते हैं तो जरा उसके लिए सावधानी रखिएगा, अभी समय अनुकूल नहीं दिखा रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है, लेकिन मित्रों सोर्सेस ऑफ इनकम थोड़ी घटती हुई नजर आ रही है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर बन रही है, लेकिन एक बात है कि जहां पर प्रेम संबंध थे वहां पर थोड़ी सी आपसी तालमेल बिगड़ रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत चल रही है, उसमें भी कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। संतान को लेके जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइएगा और देवी माँ के मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी बढ़िया है। एक काम और हो सकता है कि शादी संबंध की कुछ बातें बनेगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। संतान के कैरियर को लेके थोड़ी चिंता होती हो ऐसा लग रहा है। सोर्सेस ऑफ इनकम थोड़ी घट रही है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। विद्यार्थियों को भी विदेश योग बन रहा है। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको आज किसी न किसी बात को लेके मन में उचाट और टेंशन बनेगा। आपकी भी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर होती हुई दिखाई देती है। किसी भी बात को लेके आप टेंस में हो ऐसा लग रहा है, लेकिन गलत लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं, इस पे आपको गौर करने की जरूरत है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। व्यापार में आपको वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए शुभ है। क्या करेंगे? तो आज आप हनुमान जी के मंदिर में फल अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भड फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रहा है। यात्रा वगैरह पे जाने आपके लिए बन सकता है। खास तौर पर आपने जो कुछ भी सोचा था उस कार्यों में थोड़ा सा विघ्न आता हुआ दिखाई देता है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन या तो व्यापार में थोड़ा एक्सपांशन, ये दोनों चीजें विलंब में हो ऐसा लगता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। गलत लोगों से दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर हल्दी का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। खज अक्षरों से जिसका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। मानसिक चिंता, उचाट और टेंशन बना हुआ है। खास तौर पर आज आप कोई भी पुराने जो पैसे आपने कहीं लगाए थे वो पैसों में नुकसान होता हुआ आपको दिखाई देगा। मित्रों का साथ सहकार तो जरूर मिलेगा, लेकिन रुकाए हुए पैसे आपके वापस नहीं आ रहे हैं और जिन पर विश्वास था वहां से छल कपट हो रहा है। पैसों की तकलीफ पड़ रही है। क्या करना होगा? तो आज आप महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करके घी का दीपक घर में जलाइए,
निश्चित आपको राहत मिलेगी। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। किसी भी व्यक्ति को आज के दिन में उधार पैसा देने का प्रयत्न मत करिएगा, क्योंकि पैसे डूबने की संभावना जरूर दिखाई देती है। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पुराने जो काम आपके बिगड़े थे उनमें सफलता मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आपको देवी माँ के मंदिर में फल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा प्रवास पे जाने का योग भी बन रहा है। पैसों के रूप से आपको थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है और खास तौर पर व्यापार में थोड़ा नुकसान भी दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। थोड़ा समझ के अगर काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएं और साथ में माँ देवी माँ के मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने जाना आज के 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज की टिप्स। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ यानी जगतस्य नाथ जगन्नाथ और जगता नाम नाथ जगन्नाथ, दो शब्द हैं। एक तो बहुब्रीहि होता है और एक तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष का मतलब हुआ जगत का जो नाथ है वह भगवान नारायण है, और जगत जिसका नाथ है वह एक गरीब दीन हम लोग सभी हैं। तो दीन एक भिखारी कहता है भगवान आप भी जगन्नाथ हो और मैं भी हूँ, लेकिन फर्क यह है कि मैं बहुब्रीहि हूँ और आप तत्पुरुष हो। इसका मतलब है कि आप जगत के नाथ हो और मेरा नाथ जगत है। जगत हमको भिक्षा देता है और हम जीते हैं। तो यहाँ पर मित्रों एक बड़ी रोचक बात यह होती है कि भगवान जगन्नाथ के 3 रथ होते हैं। जैसा आपने देखा है, इनकी कहानियों पे हम नहीं जा रहे हैं। कहानियों पर हमारा वीडियो एक बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें विस्तृत रूप से हमने बताया हुआ है। जगन्नाथ भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, जिसमें एक बहन सुभद्रा होती हैं, भाई बलदाऊ होते हैं और भगवान नारायण खुद होते हैं, यानी जिसे जगन्नाथ कहते हैं भगवान कृष्ण उन्हें ही कहते हैं, वो खुद होते हैं। यानी तीनों दोनों भाई और बहन साथ में नगरचर्या का विचरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे प्रजापालक भी हैं और साथ में जगतस्य नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। इसलिए अपनी प्रजा को देखने के लिए वे रोड पर मतलब पूरे गलियों में जाके लोगों को, भक्तों को दर्शन देते हैं। इसीलिए कहा है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। भगवान जगन्नाथ नयन पथगामी होते हैं। 15 दिन के लिए वे गुड़िचा मंदिर में जाते हैं। गुड़िचा जो है वो इंद्रदुम्न की रानी थी और उन्होंने प्रतिष्ठा के समय यह मांगा था कि हमें हमारे यहाँ भी भगवान को भेजो। तो ब्रह्मा जी ने यह और मतलब आशीर्वाद दिया था कि इस दिन भगवान 15 दिन आपके यहाँ रहेंगे, जिसे ननिहाल भी कहा जाता है। तो अब मित्रों हम आपको बताने जा रहे हैं जो चीज वो इम्पोर्टेंट है। भगवान जगन्नाथ का रथ, जैसे 3 रथ होते हैं, तो उसमें एक दर्पदलन रथ है, एक गरुड़ ध्वज रथ है और एक जो है वो बलदाऊ भगवान का जो रथ है वह भी एक रथ रहता है, देवदलन। इस तरह से 3 रथ मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। इन रथों के अंदर भगवान बैठते हैं तो आप देखने वाली बात है कि सबसे पहले बलदाऊ भैया का रथ रहता है, और जो 14 पहियों वाला है। 14 पहियों का अर्थ होता है कि 14 लोकों के नायक गिने जाने वाले सर्प, जो मतलब शेष नाग कहे जाते हैं, क्योंकि बलदाऊ जो है उस शेष नाग के अवतार है। और उनको, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं पाताल लोक में उनका निवास होता है, तो पाताल लोक के रक्षक जो है भगवान शेषनाग यानी बलदाऊ भगवान है। इसके बाद
पृथ्वी आती है, पाताल से हम ऊपर आ गए पृथ्वी में, यानी जहां बहन सुभद्रा है जो 13 रथों वाले रथ पे बैठते हैं, तो जो वहां पे बैठते हैं उनका क्या है कि पृथ्वी पर है। पृथ्वी क्या है, प्रकृति कही जाती है। माँ भगवती सुभद्रा जो है, यानी बहन सुभद्रा जो है, वो वास्तव में प्रकृति का स्वरूप है। और तीसरा नंबर का रथ आता है भगवान जगन्नाथ का, जो 16 पहियों का है, 16 कलाओं से खिला हुआ, जो स्वर्ग की तरफ पहुंच जाता है, जिसे हम मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। तो जब पाताल से पृथ्वी प्रकृति में आए हो, प्रकृति से आप मोक्ष की तरफ गति करते हो, इन तीनों रथों के पीछे का यह मूल रहस्य है। ये तीनों रथ जो हैं वो निकलते हैं और इस तरह से आपकी प्रकृति को बढ़ाते हैं। आपकी प्रकृति पर से ही आपका यह नियंत्रण है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन आज के दिन में बहुत पवित्र होता है। दर्शनम महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम, पवित्रता भी मिलती है और पाप को नाश करने वाला है। जो भगवान जगन्नाथ का आप दर्शन करते हैं तो कृतार्थ होते हैं। उनमें प्रसाद उनका लीजिए तो वहां पर भात का प्रसाद लगता है, यानी महिमा बड़ी अपार। जगन्नाथ के भात की महिमा बड़ी अपार। भगवान जगन्नाथ के भात की बहुत बड़ी महिमा है। वहां पर छुआछूत का भेद नहीं होता, वहां पर एकादशी व्रत नहीं किया जाता। 4 दरवाजों में केवल एक दरवाजे में पक्षी मिलते हैं। उनका ध्वज जो है उल्टी दिशा में उड़ता है और ऊपर से कोई भी पक्षी या हवाई जहाज वगैरह क्रॉस नहीं होते। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है और प्रत्यक्ष भी देखा गया है। तो जय जगन्नाथ। आप सभी का भगवान जगन्नाथ कल्याण करें, यही हमारी उनसे प्रार्थना। जय जगन्नाथ।